के गौरव है डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीतकार, कवि, लेखक है, वो भी आपको दिखाई देने लगे हैं। महात्मा ज्ञानंद अवाना जी, जो IPS अधिकारी हैं और जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ करके वेद मंत्र आपको तीनों भाषाओं में भेजते हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। आनंद कुमार जी, जो आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भी विराजमान है। डॉक्टर निष्ठा जी, और जिनको हजारों की भीड़ में इस आर्य जगत ने वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजा, ऐसे हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी, जो विभागाध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हमारे बीच में आपके पास में 15 मिनट का समय है। डॉक्टर रामचंद्र जी आप आए, और महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका राजधर्म, और हमारे बीच में महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, वो भी देखिए गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी विद्वानों का आज महर्षि दयानंद सरस्वती के 139 में निर्माण दिवस की पूर्व संध्या पर सभी विराजमान है। डॉक्टर रामचंद्र जी आइए और आपका स्वागत है। 15 मिनट। डॉक्टर रामचंद्र जी। ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च चरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रत्येषं यत्र देवाः सहाग्निना। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज की इस सभा, जिसका मुख्य विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती एवं राजधर्म, इस अत्यंत महत्वपूर्ण संगोष्ठी के हमारे परम सम्माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य आनंद कुमार जी, पूर्व IPS अधिकारी, इस विद्वन मंडली में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, परम सम्माननीय सारस्वत मोहन मनीषी जी, आदरणीय महात्मा जयानंद अवाना जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी, निष्ठा विद्यालंकार जी, एवं अभी अभी जुड़े हमारे परम सम्माननीय इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी। आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी की एक विशेषता है, और वो विशेषता हम सबको चमत्कृत कर देती है। अलग अलग जगहों पर बंधे हुए लोग, अलग अलग चिंतन धारा से अपनी गति को आगे बढ़ाने वाले लोग, किसी एक मंच पर एक साथ उपस्थित होने की संकल्पना करें, यह आसानी से संभव नहीं होता। पर इस असंभव या इस कठिन कार्य को व्यवहार में परिणत कर देने की जो क्षमता है, वो आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी की है। मैं उनका इस महत्वपूर्ण दिवस को समायोजन के लिए हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ऋषि दयानंद का 139वां निर्वाण दिवस पूरा विश्व मनाने जा रहा है। दिवाली का अवसर था, और महान सन्यासी जो शताब्दियों के अंधकार को विच्छिन्न करके पूरे आर्यावर्त में फिर से वैदिक ज्ञान के प्रकाश को हमारे समक्ष प्रकट कर रहा था, वो हम सब के बीच से आज ही के दिन, अर्थात दीपावली के दिन, विदाई ले रहा था। लेकिन अपने अल्प कार्यकाल में उन्होंने जो चमत्कार किया, उस चमत्कार से इतिहास के संपूर्ण कालखंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया जा सकता है। एक वह जो ऋषि दयानंद के पूर्व का था, और एक वह जो ऋषि दयानंद के बाद का था। आज का विषय बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, महर्षि दयानंद सरस्वती एवं राजधर्म। ऋषि दयानंद के जीवन के प्रत्येक आयाम में अपने आप में एक बहुत बड़ी गवेषणा छिपी है, और उनके जीवन की प्रतिभा भी, उनका तप भी, उनका त्याग भी, उनकी सूक्ष्म दृष्टि भी, उनका साहस भी, उनका शौर्य भी, उनकी निर्भयता भी। पर उन सब के बीच में जो विषय आज लिया गया है, राजधर्म, ये विषय बहुत ज्यादा मंथन की भी अपेक्षा रखता है, और इसके ऊपर बहुत व्यापक शोध किए जाने की भी आवश्यकता है। और उससे भी ज्यादा आवश्यकता है कि ऋषि दयानंद की दृष्टि और दर्शन को वर्तमान समाज में व्यवहार में लाने के लिए हम कितना प्रयत्न कर सकते हैं।
ऋषि दयानंद के स्वप्नों का जो भारत है, उस स्वप्नों के भारत को व्यवहार में अवतीर्ण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है वह है ऋषि दयानंद के राजधर्म की दृष्टि। और इस बारे में ऋषि दयानंद बहुत ज्यादा आश्वस्त थे और उनका जीवन का जो व्यवहार है वह समाज में अलग अलग स्थानों पर प्रचार करने के लिए जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे। इसके साथ में जो दूसरा विषय था ऋषि दयानंद का वह था कि उस समय के जो अलग अलग राजा थे उनके निवास पर जाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें पत्रों के माध्यम से प्राचीन धर्म की व्यवस्था को बताना, और न केवल इतना ही बल्कि जो व्यवस्था वो बता रहे हैं उसके बारे में क्या वो राजा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में लगातार जानकारी रखना। ये विषय अपने आप में बहुत गहरा और बहुत व्यापक है। और जब हम ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ते हैं या उनके पत्र व्यवहार को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद उस समय में पंजाब से लेकर के गुजरात से लेकर के कश्मीर तक के राजाओं से संपर्क में थे। और इसके साथ साथ में राजस्थान के राजाओं के साथ में उनका जो व्यवहार था, चाहे वे उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी हों, चाहे जोधपुर के महाराज हों, चाहे शाहपुरा नरेश महाराज नाहर सिंह जी हों, उन सब के साथ में जो ऋषि दयानंद ने पत्र व्यवहार किए, उनके स्थान पर गए, वह अपने आप में इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये जो सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी सबसे कालजयी रचना है, ये रचना भी उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी के उसी नवलखा महल के अंदर लिखी गई थी, जहां पर ऋषि दयानंद उन्हें शिक्षा भी देते और साथ साथ वे प्रेरित करते थे कि हमारी राजधर्म की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऋषि दयानंद के बारे इस बारे में बहुत स्पष्ट तथ्य था कि आजकल हम लोग जब राजधर्म की बात करते हैं तो राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद राजनीति का प्रयोग कम करते थे, वे राजधर्म शब्द का प्रयोग करते थे। और ये जो धर्म और नीति के बीच का जो अंतराल है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे को दृष्टि देता है कि राजा का जो कार्य है वो चाहे कोई भी कार्य हो, उसके प्रारंभ में धर्म होना चाहिए। यदि धर्म विहीन होकर के राजा का कोई भी कार्य हो रहा है तो राजकीय कार्य नहीं है, वो मर्यादा का कार्य नहीं है, वो वैदिक आदर्श का कार्य नहीं। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में जो दृष्टियां प्राप्त होती हैं, मैं उनके कार्यों के बारे में आज वर्णन नहीं करूंगा कि उन्होंने किस तरह के कार्य किए, क्योंकि उनका विचार, उनका पुनर्मंथन करना एक तरह से पुनरावृत्ति होगा। पर मैं कुछ दृष्टियां जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद कार्य जो करते थे उसके पीछे दृष्टि किस प्रकार की होती थी। सबसे पहले ऋषि दयानंद का जो राजधर्म है उसके 3-4 स्थानों पर उनका विस्तार से वर्णन मिलता है। एक सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में, एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने राजधर्म के बारे में विस्तार से लिखा है। और साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति उनके पत्रों का अध्ययन करे तो व्यवहार के धरातल पर जो है ऋषि दयानंद राजधर्म से क्या अपेक्षा करते थे उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रारंभ है उसमें उन्होंने राजधर्म की चर्चा करते हुए 3 सभाओं का उल्लेख किया है, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा एवं धर्मार्य सभा। ये जो 3 सभाओं का नामकरण है, ये नामकरण ऋषि दयानंद की दृष्टि को देता है और उनके बारे में स्पष्ट था कि जब तक समाज की व्यवस्था के मूल में सर्वोच्च स्थान आचार्य को नहीं दिया जाएगा तब तक समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। और यदि वर्तमान भारत में हमें समस्याओं का अंबार लगता हुआ दिखाई देता है तो उसके पीछे एकमात्र कारण यह भी है कि हमारी वर्तमान राजनीति में राजधर्म नहीं है और ऋषि दयानंद की दृष्टि नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था, ऋषि दयानंद के शब्दों को दोहराना चाहूंगा, सत्यार्थ प्रकाश के जो शब्द हैं, यदि एक अकेला भी सब वेदों का जानने हरा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करता है वह धर्म श्रेष्ठ होता है। अज्ञानी लाखों और सहस्रों लोग मिलकर के भी यदि कोई व्यवस्था करते हैं तो उसे नहीं मानना चाहिए। ये ऋषि दयानंद का एक वाक्य अपने आप में असंख्य वाक्यों का बीज है और इस बीज को समझ लिया जाए तो हमारे देश की दशा और दिशा जो है पूरी तरह से बदल सकती है।
क्योंकि आज की जो व्यवस्था है उसमें हमने सबको एकमात्र मताधिकार के नाम पर पूरे देश में जो स्थान दिया हुआ है, ये अपने आप में लोकतंत्र के नाम पर एक अच्छा है। परंतु जो दयानंद की दृष्टि है, महर्षि दयानंद का जो दर्शन है, उसके अनुसार एक वैदिक विद्वान जो सच्चा है, तपस्वी है, वेदों का ज्ञाता है, जिसने प्राच्य और अर्वाच्य का अध्ययन किया है, वह तत्ववेत्ता मनीषी जिस बात को कहता है, उसको हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। और आज यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसका प्रभाव भी हमें सर्वत्र परिलक्षित होता है कि हम समाज के अंदर एक अच्छी आदर्श सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में अक्षम हो रहे हैं। कभी कभी कुछ जो निर्णय होते हैं वो निर्णय कुछ समय विशेष के होते हैं, परंतु उनका जो प्रभाव होता है वो शताब्दियों तक पड़ता है। और यही बात है कि ऋषि दयानंद के दर्शन को यदि स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में अपनाया जाता तो आज हमारे देश की स्थिति और परिस्थितियां सर्वथा अलग होगी। एक और बात, ऋषि दयानंद का दर्शन जो है, मैं राजधर्म के उनके बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वो प्रत्येक बिंदु पर उनका विचार बड़े स्पष्ट थे। वो कर व्यवस्था के बारे में अपना विचार लिखते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जोंक, बछड़ा और भौरा, ये जिस प्रकार से गाय से या जल से या पुष्प विशेष से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं और जिससे ग्रहण करते हैं उसको हानि भी नहीं होती, इसी तरह से राज की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर हम समाज से उतना ही टैक्स लें जिससे समाज का व्यक्ति जो है प्रभावित न हो, उसकी स्थिति विपन्नता तक न जाए, वह स्वस्थ भी रहे और सामाजिक व्यवस्था भी संतुलित बनी रहे। ये ऋषि दयानंद की दृष्टि थी जिसको अपनाने की आवश्यकता है। और वर्तमान में यदि इस दिशा में कुछ प्रयत्न हो रहे हैं तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं। एक और विशेष बात जो ऋषि दयानंद कहते हैं वो ये, उन्होंने किसानों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। आज जब हम किसानों के आंदोलन को देखते हैं बार बार, तो ऋषि दयानंद का वो शब्द, वो अमूल्य कालजयी शब्द जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के राजधर्म को स्पष्ट करते हुए लिखा, उसमें वो लिखते हैं कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले और राजा उनका रक्षक है। कि किसान को राजाओं का राजा कहना, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमारे समाज को बहुत ध्यानपूर्वक मंथन करना चाहिए कि क्यों वो समाज के उस आधारभूत व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं जिससे सामाजिक रूप से बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, और उसको ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो राजाओं का भी राजा है। एक और चीज जिसकी तरफ ऋषि दयानंद ने बार बार अपने राजधर्म में आकृष्ट किया कि जो समाज की व्यवस्था है, खास करके हमारे जो शिक्षणालय, जो हमारे विद्या के केंद्र हैं, वे सरकार के नियंत्रण के बाहर होने चाहिए। इस बारे में ऋषि दयानंद ने कई जगहों पर ध्यान आकृष्ट किया है। और इस समय में हम देखते हैं कि वर्तमान भारत में हमारे जो सरकार है, हमारे जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो आर्य समाज की मर्यादा के अनुकूल न हो, लेकिन जो हमारे मंदिर हैं देश के, उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये एक अच्छी व्यवस्था का संकेत नहीं है। और दूसरी तरफ मुस्लिम एवं ईसाइयों के जितने भी चर्च और मस्जिद होते हैं, हमारे सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ब्यौरा भी नहीं होता। ऋषि दयानंद ने जो चिंतन व्यक्त किया है कि शिक्षण व्यवस्थाओं पर किसी भी सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो इसी बात की तरफ संकेत देता है। धर्म के बारे में ऋषि दयानंद ने जो पंक्ति लिखी हुई है, आज में हमारा जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर इसी वाक्य को आधार बनाया गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। इस मंत्र को, इस श्लोक को उद्धृत करते हुए ऋषि दयानंद ने बार बार ये संकेत दिया है कि व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए अपना जीवन भी आहूत कर देना चाहिए। वे दंड व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आज कहीं पर भी कोई गलत हो रहा होता है तो कई बार मानवाधिकारवादी लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और वो आतताइयों के भी मानवाधिकार की चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद इस बारे के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि आतताई को आते हुए को ही बिना विचारे उसको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ये जो ऋषि दयानंद का दर्शन है, इसको अपनाने की समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे न्यायालय जो है रात के 12 बजे भी आतताइयों के लिए खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश जो है कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ बढ़ा हुआ है। ऋषि दयानंद एक और बड़ा संकेत देते हैं जिसको तरफ मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि दंड व्यवस्था के लिए आज हमने सबके लिए दंड व्यवस्था समान की है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा है
यदि चोरी कोई शूद्र करता है तो उसे 8 गुना दंड मिलना चाहिए। यदि वही चोरी कोई वैश्य करता है तो उसे 12 गुना दंड मिलना चाहिए। कोई क्षत्रिय करता है तो 32 गुना मिलना चाहिए, और यदि कोई ब्राह्मण वही चोरी करता है तो उसे 64 गुना दंड मिलना चाहिए। ये ऋषि दयानंद इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि समाज के अंदर यदि आप मेमने को एक डंडा मारोगे तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हाथी को वही डंडा मारोगे उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं होगा। हमारे समाज की मूलभूत व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ऋषि दयानंद के जो संकेत हैं ये बहुत बड़े संकेत हैं, और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए ऋषि दयानंद की शिक्षाओं और व्यवस्थाओं को जरूर बदलने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद जो है उन्होंने साक्षियों के बारे में भी 2 संकेत दिए हैं कि जो साक्षी होते हैं उनके सभी विचारों को लेखबद्ध करना चाहिए, और राजधर्म के मरणोपरांत उनके पेंशन के लिए भी आग्रह किया है। तो इस तरह से ऋषि दयानंद के जो विचार हैं, उनके जो कार्य हैं वो तो अपने आप में बहुत बड़े हैं, परंतु उनके जो विचार, उनका चिंतन, उनका जो दर्शन है वो हमारे देश की वर्तमान व्यवस्थाओं को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। एक और प्रसंग मैं यहाँ पर जरूर रुक देना चाहता हूँ कि जिस समय में 1881 के अंदर अंग्रेजों ने पहली बार देश के अंदर जनगणना प्रारंभ कराई, उस समय में हमारे देश में जैसे आज जाति व्यवस्थाएं हैं तब भी हमारा देश अनेक जातियों के अंदर विभक्त था। तो आर्य समाज के लोगों ने जाकर के ऋषि दयानंद से पूछा कि राजधर्म का ये व्यवस्था आई है, इसमें आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं, कि आर्य समाज के लोगों को जनसंख्या के उस प्रपत्र पर अपना धर्म क्या लिखना चाहिए। आज हमारे संगठन जो है वो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि जनसंख्या जो जाति व्यवस्था से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस बात को आज हमारे संगठन कह रहे हैं ऋषि दयानंद ने 1881 की जनगणना की व्यवस्था में उसी समय में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मजहब के रूप में लिखा जाए वैदिक, एवं कौम के रूप में लिखा जाए आर्य, जाति के रूप में लिखा जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं अपना जो गोत्र है वो आप अपना गोत्र लिख सकते हैं। तो ऋषि दयानंद अपने दर्शन पर, अपने विचार पर बहुत स्पष्ट थे, और स्पष्टता का जो मूल था उसका आधार वैदिक परंपरा थी। वो कभी भी किसी पाश्चात्य परंपरा और विदेशी परंपरा की अधीनता के साथ में अपने राजधर्म का प्रतिपादित नहीं करते थे। वे महाभारत को, मनुस्मृति को और विशेष करके शांति पर्व के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आज भी हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलाव लाने के लिए ऋषि दयानंद के दर्शन को और उनके राजधर्म के संकेतों को पढ़ना चाहिए। आज ये बहुत बड़ा दिवस है। आने वाले 2 वर्षों के बाद हम ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। तो सारे प्रकल्प के दौरान ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक रूप से मंथन होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के अध्यक्ष महोदय तो हमारे राजनीति के, वर्तमान राजनीति के शिखर पुरुष हैं, और बड़े गौरव की बात यह है कि वो उस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से उस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं जो ऋषि दयानंद ने विचारधारा दी है। तो मैं आज के अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हुए और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य शिक्षक लखनलाल जी आर्य का धन्यवाद करते हुए, अन्य मंचस्थ महानुभावों को अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर रामचंद्र जी। और हमारे जलगांव महाराष्ट्र से प्रोफेसर अखिलेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हुए हैं। मैं डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से निवेदन करूंगा केवल 7-8 मिनट में अपनी बात को रखें। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, तो सारस्वत मोहन मनीषी जी को भी सुनना है। और जी ठीक ठीक ठीक, तो मैं करूंगा आपसे 7-8 मिनट में। जी आइए। धन्यं च प्राज्ञमूर्धन्यं दयानन्दं दयाधनं स्वामिनं तमहं वन्दे वारं वारं च सादरम् वारं वारं च सादरम्। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्र निर्माण पार्टी के शिखर पुरुष और समाज को